हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। जैसा कि यदि आप मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने ये पहले ही बता दिया था कि अगला जो वीडियो होगा वो धारा 1 से लेकर के धारा 46 तक के बीच में बनने वाले प्रश्नों से होगा। उन्हीं सब प्रश्नों का कलेक्शन लेकर के मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। CNT एक्ट में अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 8 के धारा 46 तक में बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, जैसा कि बोर्ड पर आपको लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास है ए डॉक्टर डेविडसन, बी फादर हॉफमैन, सी राखालदास और डी ग्रिस्टर ओलिफेंट। ठीक है, ए डॉक्टर डेविडसन, बी फादर हॉफमैन, सी राखालदास, डी ग्रिस्टर ओलिफेंट। सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 से बाहर एकमात्र प्रमंडल कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से सुनिए। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 से बाहर एकमात्र प्रमंडल कौन सा है। ऑप्शन है कोल्हान प्रमंडल, दूसरा ऑप्शन है पलामू प्रमंडल, तीसरा संथाल परगना प्रमंडल और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पहला ऑप्शन कोल्हान, दूसरा ऑप्शन पलामू, तीसरा ऑप्शन संथाल परगना और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि छोटा नागपुर इनकम्बर्ड स्टेट एक्ट कब लागू किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन है छोटा नागपुर इनकम्बर्ड स्टेट एक्ट कब लागू किया गया था। आंसर ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन है 1869, दूसरा ऑप्शन 1879, तीसरा ऑप्शन 1897, चौथा ऑप्शन आपका है 1876। ऑप्शन फिर से सुनिए, 1869, 1879, 1897 और 1876। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4, CNT एक्ट की धारा 3 के अनुसार निम्न में से कौन जंगल की संपत्ति में शामिल है। क्वेश्चन सुनिए फिर से, CNT एक्ट की धारा 3 के अनुसार निम्न में से कौन जंगल संपत्ति में शामिल है। पहला जंगल से प्राप्त वन उत्पाद, दूसरा खड़ी फसल, तीसरा A एवं B दोनों या चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फिर से ऑप्शन सुनिए, जंगल से प्राप्त वन उत्पाद, दूसरा खड़ी फसल, तीसरा A एवं B दोनों या चौथा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्न अधिनियमों को कालक्रम के अनुसार से सजाएं। ठीक है, कालक्रम के अनुसार से सजाएं। यहाँ 4 अधिनियम का नाम दिया गया है और चारों अधिनियम में से नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको उनमें से जो 4 ऑप्शन उपयुक्त लगता है उसमें से टिक करना है। पहला ऑप्शन है, पहला में दिया बंगाल रेंट सेटलमेंट, दूसरा है छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट, तीसरा है छोटा नागपुर इनकम्बर्ड स्टेट एक्ट, चौथा है छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट एक्ट। अब इसका कूट दिया हुआ है, पहला में है ABCD, दूसरा में है BACD, तीसरा है BCDA और चौथा है BCAD। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन है कि निम्न अधिनियमों को कालक्रम के अनुसार से सजाएं। 4 अधिनियम का नाम दिया हुआ है, आपको उसको कालक्रम के अनुसार से सजाना है। 4 अधिनियम में पहला अधिनियम है बंगाल रेंट सेटलमेंट, दूसरा है छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट, तीसरा है छोटा नागपुर इनकम्बर्ड स्टेट एक्ट, चौथा है छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट एक्ट। ठीक है, अब ऑप्शन उसका सुन लीजिए, ABCD पहला ऑप्शन है, दूसरा BACD, तीसरा ऑप्शन है BCDA, चौथा ऑप्शन है BCAD। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। CNT एक्ट की धारा 3 में से निम्न में से किसे परिभाषित नहीं किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए फिर से। CNT एक्ट की धारा 3 में से निम्न में से किसे परिभाषित नहीं किया गया है या इसका डिफिनीशन नहीं दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन सुनिए, पहला ऑप्शन है आपका
भूस्वामी, दूसरा ऑप्शन भुगतबंध बंधक, तीसरा ऑप्शन है कोड़कर या कोरकर, कोरकर दोनों एक ही है, चौथा ऑप्शन है महाजन। ठीक है, आपको बताना है कि इस सब 4 ऑप्शन में से किसको परिभाषित CNT एक्ट में नहीं किया गया। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। CNT एक्ट की धारा 3 में निम्न में से किसे परिभाषित नहीं किया गया है? पहला ऑप्शन है भूस्वामी, दूसरा ऑप्शन है भुगतबंध बंधक, तीसरा ऑप्शन है कोड़कर और चौथा ऑप्शन है महाजन। आगे क्वेश्चन नंबर 7, जंगल से जलावन के लिए लाई जाने वाली लकड़ी पर कौन सा शुल्क लिया जाता था? जंगल से जलावन के लिए लाई जाने वाली लकड़ी पर कौन सा शुल्क लिया जाता था? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन है पुतचई कर, दूसरा पंचवई कर या पंचवई शुल्क, तीसरा चुलखर शुल्क या चुलखर कर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन फिर से सुनिए। ऑप्शन है पुतचई कर या पुतचई शुल्क, दूसरा है पंचवई कर या पंचवई शुल्क, तीसरा है चुलखर शुल्क या चुलखर कर, डी है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यदि भूस्वामी धारा 11 से जमीन की रजिस्ट्री करने से इनकार करता है तो रैयत किस धारा के अनुसार उपायुक्त को आवेदन दे सकता है? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। CNT एक्ट की धारा 11 से यदि भूस्वामी रजिस्ट्री करने से इनकार करता है तो रैयत किस धारा के सहायता से उपायुक्त को आवेदन दे सकता है? ठीक है, ऑप्शन इसका सुनिए। ऑप्शन है धारा 12, धारा 21, धारा 15 और धारा 16। ठीक है, फिर से इसका ऑप्शन सुन लीजिए। धारा 12, धारा 21, धारा 15 और धारा 16। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ आपका। अभी तक हुआ 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि CNT एक्ट के किस धारा के अनुसार रैयत यदि मछली उत्पादन अर्थात मत्स्य उत्पादन करता है तो भूस्वामी एवं रैयत के बीच में हिस्सेदारी क्या होगी? ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। CNT एक्ट के किस धारा के अनुसार रैयत यदि मछली उत्पादन करता है तो भूस्वामी एवं रैयत के बीच में हिस्सेदारी क्या होगी? ठीक है, ऑप्शन है आपका पहला 9:11, दूसरा ऑप्शन है 1:1, तीसरा ऑप्शन है 9:20 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फिर से ऑप्शन देखिए। 9:11, दूसरा है 1:1, तीसरा 9:20 और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, CNT एक्ट की धारा 27 के अनुसार अधिभोगी रैयत के लगान में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ठीक है, CNT एक्ट की धारा 27 के अनुसार अधिभोगी रैयत के लगान में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन भूस्वामी, दूसरा ऑप्शन उपायुक्त, तीसरा ऑप्शन A एवं B दोनों और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन फिर से सुन लीजिए। पहला ऑप्शन है भूस्वामी, दूसरा ऑप्शन उपायुक्त, तीसरा ऑप्शन A एवं B दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है कि CNT एक्ट 1908 के किस धारा के आधार पर रैयत को पट्टे का अभिलेख प्राप्त करने का हक है या अधिकार है? क्वेश्चन नंबर फिर से सुनिए। CNT एक्ट 1908 के किस धारा के आधार पर रैयत को पट्टे का अभिलेख प्राप्त करने का अधिकार है? ऑप्शन है धारा 46, धारा 42, धारा 44 या धारा 45। फिर से एक ऑप्शन सुन लीजिए। पहला धारा 46, दूसरा धारा 42, तीसरा धारा 44 और चौथा धारा 45। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, CNT एक्ट 1908 के किस धारा के अंतर्गत लगान भुगतान के लिए रैयत को बाध्यता किया गया है, रैयत को बाध्य रखा गया है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 फिर से सुनिए। CNT एक्ट 1908 के किस धारा के अंतर्गत लगान भुगतान के लिए रैयत को बाध्य किया गया है? ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन 23, दूसरा ऑप्शन 23 का क, तीसरा ऑप्शन 24 और चौथा ऑप्शन 24 का क। फिर से ऑप्शन सुनिए।
23 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 23 का क, तीसरा ऑप्शन 24, चौथा ऑप्शन 24 का क। 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है कि CNT एक्ट के अनुसार अनाधिभोगी रैयत को निम्न में से किन शर्तों पर या शर्त पर बेदखल किया जा सकता है। पहला है भूमि के अनुपयुक्त तरीके से उपयोग करने पर, दूसरा है लगान के भुगतान करने से इनकार करने पर, तीसरा है समय अवधि समाप्त होने पर, चौथा है रैयत द्वारा संविदा का उल्लंघन करने पर। फिर से सुनिए, पहला भूमि के अनुपयुक्त तरीके से उपयोग करने पर, दूसरा लगान का भुगतान करने से इनकार करने पर, तीसरा समय अवधि समाप्त होने पर, चौथा रैयत द्वारा संविदा का उल्लंघन करने पर। संविदा यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब इसका कोड दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन सही है, ए, बी एवं सी। पहला ऑप्शन है आपका ए, बी एवं सी, दूसरा ऑप्शन है बी, सी एवं डी, तीसरा ऑप्शन है ए, बी एवं डी, चौथा ऑप्शन है ए, बी, सी एवं डी, ठीक है। फिर से एक बार हम बता रहे हैं ऑप्शन, पहला ए, बी एवं सी, दूसरा बी, सी एवं डी, तीसरा ए, बी एवं डी, चौथा ए, बी, सी एवं डी। चलिए आगे 14 नंबर क्वेश्चन, CNT एक्ट 1908 के अंतर्गत धारा 46 में बेदखली का समय कितना वर्ष है, जिसके पश्चात प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर से, CNT एक्ट 1908 के अंतर्गत धारा 46 में, धारा 46 यानी 46 में बेदखली का समय कितना वर्ष है, जिसके पश्चात प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण पूर्ण होगा या हो जाएगा। पहला ए का पहला ऑप्शन है 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 2 वर्ष 3 माह, तीसरा ऑप्शन है 7 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 12 वर्ष। ठीक है, पहला 5 वर्ष, दूसरा 2 वर्ष 3 माह, तीसरा 7 वर्ष और चौथा 12 वर्ष। चलिए लास्ट और 15 नंबर क्वेश्चन, एक ये जरा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। एक सरकारी रेलवे कंपनी के द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया गया। ठीक है, एक सरकारी रेलवे कंपनी के द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया गया, उनमें से कुछ भाग का रेलवे के द्वारा उपयोग में नहीं लाया जा रहा है, तो भूस्वामी के द्वारा मौखिक पट्टे पर वह जमीन ले लिया जाता है, तो उस जमीन पर कितना लगान देय होगा। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए कि एक सरकारी कंपनी के द्वारा एक सरकारी रेलवे कंपनी के द्वारा कुछ जमीन का अधिग्रहण किया गया, जिसमें से कुछ भाग रेलवे के द्वारा अभी फिलहाल उपयोग में नहीं लाई जा रही है, तो भूस्वामी उस जमीन का मौखिक पट्टे पर कृषि के लिए लेता है, 1 वर्ष के लिए लेता है, तो उस 1 वर्ष के दौरान उस भूमि का उपयोग करने के बदले में कितना लगान भूस्वामी देगा। ठीक है, ऑप्शन है आपका 1:1, दूसरा 9/20, तीसरा 11/20 और चौथा 9:11। ठीक है, आप इसमें से 4 ऑप्शन में से आप किसी एक को चुने, 1:1, 9/20, 11/20 या 9/11। ठीक है, आप इनमें से 15 क्वेश्चन में से जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है उसका आंसर आप लिख करके कमेंट करें। ठीक है, हम उसका इस सभी का आंसर आपको अगले वीडियो में आपको बताएंगे। यहाँ मैं बता दूं कि यदि आप इनमें से 15 क्वेश्चन में 15 का 15 क्वेश्चन आप यदि बना रहे हैं, तो आपका पिछले 5 वीडियो आपने अच्छे तरीके से समझा है, जहाँ तक मेरा अनुमान है, क्योंकि इन सारे क्वेश्चनों का वैसे ही क्वेश्चन उठाए गए जो कॉन्सेप्चुअल हैं या जिनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। और मैं फिर कहूँगा कि जो पहली बार इस वीडियो पर या इस वीडियो को देख रहे हैं, वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए CNT एक्ट से रिलेटेड सभी वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद क्वेश्चन को सेट करें, क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें। देखेंगे कि आपका सभी प्रश्न, कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, सभी प्रश्न आपसे बनेंगे।
फिलहाल हम इजाज़त लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो फिर CNT एक्ट अध्याय 8 के शेष प्रावधानों, शेष धाराओं के साथ शुरू करेंगे, धारा 47 से। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।